हमारे संवाददाता विपिन चौबे की 2022 की एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में आप देखिए चीन को घेरने के लिए ताइवान ने क्या क्या तैयारी की थी उस वक्त, वो आपको नजर आएगा। जल्दी से देखते हैं रिपोर्ट। ताइवान को चीन से अलग हुए लगभग 70 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जानकार यह दावा करते हैं कि इन 70 सालों में ताइवान और चीन के रिश्ते इन दिनों सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और इस तनाव के बीच में जंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी जंग की संभावना को देखते हुए टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त ताइवान के तेमसुई शहर में मौजूद है, जहां पर साउथ चाइना सी की बाउंड्री शुरू होती है और इसी साउथ चाइना सी से चीन की सीमाएं लगी हुई हैं। जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त आप समंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। इसी समंदर में लगभग कुछ किलोमीटर के आगे ही चीन की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, सितंबर 2022 की रिपोर्ट थी और सुमित, उस वक्त ये लग रहा था कि सबसे बुरे हालात यही हैं, लेकिन अब जो दौर नजर आ रहा है उसमें बहुत भयावह दौर आगे आ सकता है ताइवान के लिए, ये नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सबीर, देखिए 2022 की बात कर लीजिए, 2023 की बात कर लीजिए, अब 2024 की बात कर लीजिए, हर बार ऐसा ही लगता है कि चीन अभी अटैक करेगा, लेकिन चीन लगातार डराकर इस पूरे माहौल को ऐसा सिंपल कर देता है कि शेर आया अब आएगा, और यही होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यानी जब चीन को करना होगा तो चीन एकदम से वो कर देगा, और ये प्रिपरेशन इसीलिए की जा रही है कि अगर चीन को कुछ ही घंटों में ताइवान को पूरी दुनिया से काटना हो, चाहे वो लैंड से हो, चाहे वो सी से हो, चाहे वो एयर कम्युनिकेशन से हो, तो वो चीन कर पाए। और यही वजह है कि अगर आप देखिए कि ना सिर्फ इस बार चीन ने उनके जो मेन टारगेट से जो लगातार अपनी 3D के अंदर बताया, वो उनके एयरफोर्स को बताया, उनके कम्युनिकेशन टावर्स को बताया, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बताया, और यह भी बताया कि अगर चारों तरफ से उसको काट कर उनकी जो ग्राउंड फोर्सेज है वो किस तरीके से घुसेंगी। ये एक तरीके का डराना है, प्रेशराइज करना है ताइवान को कि वो समझ जाए कि उसका चीन के साथ विलय ही उसके लिए एक आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव लगातार चीन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ताइवान को लेकर। वहीं ताइवान ने तेज की है पलटवार की तैयारी। कैसे, देखिए, एंटी शिप मिसाइल HF-3 की सीमा पर तैनाती कर दी गई है। समंदर में टारगेट को हिट करने में यह सक्षम है, तो ताइवान जो कर सकता है वो जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए, ताइवानी राष्ट्रपति ने किया मिलिट्री बेस का दौरा। चीन की सैन्य ड्रिल के बीच मिलिट्री बेस का दौरा किया गया है। ताओ युआन बेस पर स्ट्रिंगर मिसाइल का परीक्षण और निरीक्षण किया गया है। ताइवानी सेना अपनी रक्षा को पूरी तरह से तैयार है, ये ताइवानी राष्ट्रपति की तरफ से मैसेज भी दिया गया है। और अब आपको ताइवान से सितंबर 2022 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जब ताइवान की सेना चीन को घेरने के लिए जंगी ड्रिल कर रही थी। तब हमारे सहयोगी मनीष झा, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो ताइवान में थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी स्थित ताइवान के पिंगटुंग इलाके से टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आपको ताइवान आर्मी का वो लाइव फायर ड्रिल दिखा रही है, जिसके जरिए ताइवान अपने दुश्मन यानी PLA को, चीन को एक मैसेज दे रहा है कि ये दुस्साहस वो कभी ना करे कि वो ताइवान के सरजमी पर अपने कदम रखे, क्योंकि ताइवान की आर्मी पूरी तरह से तैयार है और वो कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर है, इसका नज़ारा इस समय आप टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख सकते हैं। ताइवान के इस लाइव फायर ड्रिल में मौजूद होकर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि देखिए, ताइवान की आर्मी के सामने में एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है इस तरह की एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर दुश्मन की सेना मौजूद है और ताइवान की आर्मी उससे हासिल करने की कोशिश में जुटी है। तो देखिए, इस फ्रंट पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस वॉर फ्रंट में क्या हो रहा है, आगे भी आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।